अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और दोस्त रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स की अपनी छठी वीडियो यानी कि सिक्स वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि मुश्तमिल है प्राइस चैनल पर। ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाबी का राज छुपा है प्राइस एक्शन की गहराई में। और अगर हम प्राइस एक्शन के इस फन को समझने की कोशिश करें तो हमें प्राइस चैनल के तीन जादुई इकसाम का सामना होता है: असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल और साइडवे चैनल। हर चैनल मार्केट के जज्बात और हरकत के राज बताता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चैनल को पहचानना और उनके मुताबिक अपनी हिकमत अमली तरतीब देना आपकी ट्रेडिंग को अगले दर्जे तक ले जा सकता है। तो आइए आज हम प्राइस चैनल के इस हरकत अंगेज मौजू को तफसील से समझते हैं और देखते हैं कि मार्केट में प्राइस चैनल किस तरह से बनती है, इनकी इकसाम क्या है और इनको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जब मैं यहाँ पर अपने चार्ट को स्क्रॉल कर रहा था तो आपने देखा कि हमारी पूरी की पूरी मार्केट एक प्राइस चैनल में मूव कर रही है। एक प्राइस चैनल को जब ब्रेकआउट मिलता है तो किसी दूसरे चैनल में चली जाती है, जब उस चैनल को ब्रेकआउट मिलता है तो एक और चैनल बनाने जाती है। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको पहली वीडियोस में कहा था कि हमारे पास मार्केट में ट्रेंड की तीन इकसाम होती है। एक होता है बुलिश ट्रेंड, जो कि इस तरह से बनता है, मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर की साइड जाती है। जबकि एक होता है हमारे पास बेरिश ट्रेंड, जिसमें मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई नीचे की साइड आपको हरकत करती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा किस्म होता है उसको हम रेंज मार्केट कहते हैं या साइडवे मार्केट कहते हैं, जो कि मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड पर मुश्तमिल होती है। मार्केट एक ही रेंज में रहती है और उससे बाहर नहीं जाती। तो इसी तरह से हमारे पास जो प्राइस चैनल होती है उसकी भी तीन इकसाम होती है। एक होता है जो कि बुलिश मार्केट में अपना काम आपको करता हुआ दिखाई देता है, तो उस मार्केट को, उस चैनल को हम असेंडिंग चैनल कहते हैं। जबकि दूसरा जो चैनल होता है उसको हम डिसेंडिंग चैनल कहते हैं, जो कि इस टाइप का आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और हमारे पास जो तीसरा चैनल है उसको हम कहते हैं साइडवे चैनल, या इसे रेंज बाउंड चैनल या हॉरिजॉन्टल चैनल भी कहते हैं, जो कि आपके पास इस किस्म का होता है, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही काम करता है। मार्केट क्या करती है, एक ही रेंज में होती है। ठीक हो गया। इस वजह से इसे रेंज बाउंड चैनल या हॉरिजॉन्टल चैनल या साइडवे चैनल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मार्केट में जो चैनल की इकसाम हो गई वो हमारे पास तीन इकसाम हो गई। एक हो गई असेंडिंग चैनल, दूसरा चैनल डिसेंडिंग चैनल, और हमारे पास जो तीसरा चैनल है उसे रेंज बाउंड चैनल या हॉरिजॉन्टल चैनल कहते हैं। उम्मीद है कि चैनल की इकसाम का तो आपको पता चल चुका होगा कि असेंडिंग चैनल में क्या होता है। असेंडिंग चैनल में ये होता है कि ये चैनल ऊपर की तरफ जाती है, यानी कीमत बढ़ रही होती है। इसमें हाइयर हाई और हाइयर लो का पैटर्न बनता है। ये आमतौर पर अप ट्रेंड को जाहिर करता है। इसी तरह से हमारे पास जो डिसेंडिंग चैनल होता है, ये चैनल नीचे की तरफ जाता है, यानी कीमत गिर रही होती है। इसमें लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न बनता है। यह आमतौर पर डाउन ट्रेंड को जाहिर करता है। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा चैनल है उसको हम साइडवे चैनल कहते हैं। ठीक हो गया। इससे रेंज बाउंड चैनल या हॉरिजॉन्टल चैनल भी कहते हैं। इसमें कीमत एक खास रेंज के अंदर रहती है, यानी ना ऊपर जाती है और ना नीचे। इस चैनल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वाजिया होते हैं और मार्केट आमतौर पर कंसोलिडेशन में होती है। ये तीनों चैनल प्राइस एक्शन की तफहीम में बहुत अहम है और उन्हें समझने से आप बेहतर ट्रेडिंग फैसले कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि हम असेंडिंग चैनल में मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, डिसेंडिंग चैनल में मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल चैनल में हम मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। तो ये समझते हैं। दोस्तों, मार्केट में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो शोल्डर बनती है, ठीक हो गया ना, जब भी दो शोल्डर बनती है मतलब कि एक शोल्डर ये बन गई, दूसरी शोल्डर ये बन गई, मार्केट ने इस ऊपर वाले हाई को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया इस तरह से। ठीक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों शोल्डर को मिलाकर, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास पैरेलल चैनल का साइन है, तो इस पर क्लिक करके इन दोनों शोल्डर को आपस में मिलाते हैं और इस चैनल को आगे की तरफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया। फिर इसको आगे की तरफ ऊपर की साइड जो है ना इसी तरह से रीड्रा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जितना फासला यहां पर है मार्केट में, उतना ही फासला आपको इस पॉइंट पर भी दिखेगा। अब जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी असेंडिंग चैनल में मार्केट को देखते हैं तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम प्राइस को
सिर्फ और सिर्फ बाई करने की कोशिश करें, क्योंकि असल में होता क्या है, असल में यही होता है कि मार्केट फर्ज करे यहाँ से असेंडिंग चैनल के ऊपर वाले लाइन से अगर नीचे की साइड आना भी चाहती है तो वो कुछ इस तरह से आती है, आपको उतना रिवार्ड नहीं मिलता जितना कि आप इसमें लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मार्केट ने इस पॉइंट को रिटेस्ट किया, अब यहां से फौरन नीचे आएगी, लेकिन मार्केट यहां पर साइडवे वगैरह में चली जाती है। आपने कोशिश यही करनी है कि जब मार्केट इस असेंडिंग चैनल के नीचे वाले लेवल को रिस्पेक्ट दे, नीचे वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे और फिर यहां से बढ़े, तो आप यहां से जो है ना इस मार्केट को बाय कर सकते हैं। ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो आप अपनी टीपी उस पॉइंट तक रख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर से आपने यही कोशिश करनी है कि आपने सेल की एंट्री नहीं लेनी है, बल्कि कोशिश करना है कि जब तक मार्केट आपके इस असेंडिंग चैनल के नीचे वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं देती तब तक आपने सेल की एंट्री नहीं फाइंड करनी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बाय ही बैठना है। ठीक हो गया। तो यही तरीका है कि आपने असेंडिंग चैनल में सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री देखनी है। इसी तरह से डिसेंडिंग चैनल में मार्केट में जब भी दो शोल्डर आपके पास बन जाते हैं, मार्केट ने क्या कर दिया, ये हमारे पास लोअर हाई, ये लोअर लो, इसी तरह से ये लोअर हाई और ये फिर से लोअर लो बन गई। मतलब कि आपके पास 1 2 3 4 बन चुका है। अब आपने क्या करना है, यहां पर डिसेंडिंग चैनल जो हमारे पास होता है उसको ड्रा करना है और आगे की तरफ बढ़ा देना है। अब फर्ज करें मार्केट इस पॉइंट पर आई है, तो आपने जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि किसी भी असेंडिंग चैनल में सेल की एंट्री नहीं लेनी है, तो इसी तरह से किसी भी डिसेंडिंग चैनल में बाय की एंट्री नहीं लेनी है। जब तक आपको मार्केट किसी सेल डायरेक्शन में सेल की एंट्री नहीं देता तब तक आपने क्या करना है, मार्केट का वेट करना है कि वो डिसेंडिंग चैनल के ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे और उसके बाद आप कोई सेल की एंट्री फाइंड करें। बाय की एंट्री की तरफ आपने देखना भी नहीं है। जब तक मार्केट आपको सेल का मौका नहीं देती तब तक आपने वेट करना है। तो हमें इस पॉइंट पर इस बात का पता चला कि हमने असेंडिंग चैनल में सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री फाइंड करनी है, जबकि डिसेंडिंग चैनल में सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री फाइंड करनी है। जब मार्केट आपके पास रेंज बाउंड चैनल या हॉरिजॉन्टल चैनल में आए, देन आपने क्या करना है, देन आपने ये करना है कि उसमें आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मतलब ये कि मार्केट यहां से उठी, ठीक हो गया, तो आप यहां से कोई भी सेल की एविडेंस देखकर मार्केट को नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं इस पॉइंट तक। मार्केट यहां पर आई, जैसे ही आपको कोई बाय की एविडेंस दे तो आप मार्केट को बाय कर सकते हैं। तो इसी तरतीब से आप मार्केट को हॉरिजॉन्टल या रेंज बाउंड चैनल में बाय या सेल दोनों कर सकते हैं। जबकि हमारे पास असेंडिंग चैनल में सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री पॉसिबल है, डिसेंडिंग चैनल में सेल की एंट्री, इसी तरह से रेंज बाउंड चैनल या हॉरिजॉन्टल चैनल में बाय और सेल दोनों की एंट्री पॉसिबल है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपनी चार्ट की तरफ और वहां पर देखते हैं कि मार्केट में चैनल बनने का सीन क्या होता है। दोस्तों अब हम चार्ट में आ चुके हैं। यहां पर मैं आपको जो हमारे पास पैरेलल चैनल की 3 किस्में होती है वो तीनों किस्में इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से उठी है, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इस पर मैंने अपना पैरेलल चैनल का पहला शोल्डर रखा। इसी तरह से मैंने इसको आगे की तरफ रीड्रा कर दिया, ये जो दूसरा शोल्डर है, ठीक हो गया। अब आप मजीद देखिए, इसको मैंने जब रीड्रा कर लिया तो ऊपर की साइड हम इसको रख लेते हैं, या तो पहले शोल्डर पर मार्केट क्योंकि पहले इस पॉइंट पर आई थी, यहां पर आप देखें तो मार्केट ने इस पॉइंट को रिस्पेक्ट दी, यहां से उठी, मार्केट ने ऊपर वाले पॉइंट को रिस्पेक्ट दिया। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मार्केट में 2 शोल्डर का बनना जरूरी है। देन मार्केट ने इस पॉइंट को रिस्पेक्ट दी, यहां से आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कैंडल बनी और उसके बाद कितने खूबसूरत तरीके से मार्केट यहां से उठी है। यहां पर आप फिर से देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या कर दिया, इस चैनल को यहां से रिस्पेक्ट दी, ठीक हो गया। आप चाहे तो यहां पर कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करके मार्केट में एंटर हो सकते थे और मार्केट ने आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दी। मार्केट ने इस चैनल को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही ब्रेक कर दिया आप चेक कर सकते हैं ये 2 पॉइंट हमारे पास 1 2 3 4 बन चुका था। हम क्या करते हैं, इन दोनों शोल्डर को आपस में मिलाते हैं इस तरह से, ठीक हो गया, और इसको आगे की तरफ रीड्रा करते हैं। तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं कि मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है जो कि डिसेंडिंग चैनल है। इस तरह से मार्केट को हम फिर मजीद यहां पर रीड्रा कर लेते हैं, ठीक हो गया ना। आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट को क्या करते हैं, हम रीड्रा कर लेते हैं यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों को। मार्केट में इस तरह का हमारे पास एक चैनल बना, आप चेक कर सकते हो। तो 2 पॉइंट बनी, तीसरी पॉइंट पर मार्केट ने हमें क्या दिया, एक खूबसूरत ट्रेड दिया और मार्केट इसी तरह से ही नीचे की साइड चलती बनी है,
ठीक हो गया। मार्केट ने दोबारा यहाँ पर देखे इसी एरिया को रिस्पेक्ट दी, जो कि हमारा चैनल ब्रेक हुआ था। दोबारा यहाँ से मार्केट नीचे की साइड चलती बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मार्केट एक चैनल में ही मूव कर रही है। ये हमारे पास एक शोल्डर, ये दूसरी शोल्डर, तीसरी शोल्डर पर आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने आपको एक खूबसूरत ट्रेड दिया। जैसे ही इस चैनल का मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, देन मार्केट क्या करती है, दोबारा इसी एरिया को, इसी चैनल को रिस्पेक्ट देने के लिए आती है और यहाँ से उठती है। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 बन चुका था, हमने इन एरिया को आपस में मिला दिया, ये चेक कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो यहाँ से मार्केट ने फिर से आपको एक ट्रेड दिया। इस तरतीब से आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने आपको फिर से ट्रेड दिया है। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर इस तरतीब से ये देखिए, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, फेक ब्रेकआउट दिया, उसी तरतीब से मार्केट फिर चलती हुई बनी है। यहाँ पर आपके पास रेंज मार्केट की एक किस्म है, जो कि मार्केट आप चेक कर सकते हैं कि रेंज में चली गई है। मार्केट क्या करती है, सपोर्ट से उठती है रेजिस्टेंस तक और फिर वहां से जो है ना नीचे चली आती है। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, फिर सेल की एंट्री, फिर बाय की एंट्री, फिर से सेल की एंट्री, यहाँ से बाय की, फिर से सेल की एंट्री। तो मार्केट इसी तरतीब से आपको पूरी की जो पूरी मार्केट है हमारी, वो किसी न किसी चैनल के अंदर ही आपको चलती हुई नजर आएगी। यहाँ से आपके पास फिर से सेल के लिए एक नया चैनल बनना स्टार्ट हो गया, आप ये चेक कर सकते हैं। तो मार्केट में हर पॉइंट पर आपको चैनल बनता हुआ ही दिखाई देगा। जितनी भी मार्केट चलती है तो मार्केट में चैनल ही बनते हैं। मार्केट फिर से ऊपर आई तो यहां से फिर से आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट में क्या बना, एक चैनल ही बना। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट जो हरकत करती है किसी न किसी चैनल में ही हरकत करती है। प्राइस चैनल की ये तीन इकसाम, असेंडिंग, डिसेंडिंग और साइडवे चैनल, सिर्फ चार्ट की लकीरें नहीं बल्कि मार्केट की कहानियों का खुलासा है। अगर आप इन चैनल्स की जुबान को समझते हैं तो आप मार्केट के रुझानात का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं और अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को मजीद मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, हर ट्रेड एक मौका है सीखने का और प्राइस सेक्शन की ये असूल आपको मार्केट में बेहतर फैसला करने का एतमाद देते हैं। तो अब वक्त है कि आप इस इल्म को अमली शक्ल दें और अपनी ट्रेडिंग को नई बुलंदियों तक पहुंचाएं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।